दोस्तों, हमारे देश में मंदिरों की संख्या अनगिनत है और देश ही नहीं दुनिया भर में आपको हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इन मंदिरों में ऐसे बहुत से मंदिर पुराने और प्रसिद्ध भी है। इन मंदिरों में हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हिंदू मंदिर में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदू का आना मना है, जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। ये तो हमने की हिंदू मंदिरों के बाद क्या आपको पता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना में भी गैर मुस्लिमों का कदम रखना मना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं तो आप मक्का मदीना में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस जगह पर कदम रखता है तो मक्का मदीना की पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसलिए यहाँ की यात्रा करने वाले रास्ते पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि मक्का ओनली फॉर मुस्लिम। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि दर्शन करने के बाद उसकी समाधि बना दी गई। दोस्तों, मुसलमानों की इस धार्मिक जगह पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है। शायद आपको यह बात पता होगी कि आप अगर देश या दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए मनाही नहीं है। यानी ही किसी भी धर्म के लोग या किसी भी धर्म का व्यक्ति बेफिक्र होकर मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। तो अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि गैर मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी बातें हैं जो मक्का मदीना को खास बनाती है, और आखिर क्यों चाह कर भी कोई गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता है। और ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन है जो हिंदू होकर भी मक्का का मदीना में घुस गया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और आपके इन सारे सवालों के जवाब देने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर मुस्लिम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार यहाँ जरूर जाना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि एक मुस्लिम अगर यहाँ पहुँच जाए तो मानो उसको जन्नत का एहसास हो जाता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक है जांच क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा पवित्र मस्जिद अल हरम स्थित है। गणना के अनुसार 2020 में यहाँ की जनसंख्या 20 लाख से भी अधिक थी, लेकिन हर साल इस भी 3 गुना ज्यादा हज यात्री यहाँ पर प्रति वर्ष पहुँच जाते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यही वह जगह है जहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा पुराण की क्रांति शुरू की गई थी। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपने किसी मूवी या फोटो में देखा होगा कि मक्का में पत्थरों से बना हुआ एक विशाल मस्जिद है जिसके बीच में एक काली इमारत है। आपको बता दें कि इसे का भाव कहा जाता है। कार्बन ग्रेफाइट पत्थर से बनी में 40 फीट लंबी और 30 चौड़ी इमारत है। इसमें कोई भी छिड़के नहीं है, पर एक दरवाजा है। जो लोग हज के लिए जाते हैं वो तवाफ नाम की रस्म के अनुसार बाबा की 7 परिक्रमा करते हैं। काबा एक पवित्र क्यूब आकार की इमारत है। ऐसा माना जाता है कि यह 1400 साल पुरानी है। पूरी दुनिया के मुसलमान चाहे वह कहीं भी हो, कहीं भी नमाज पढ़ रहे हो, वो काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान व्यक्ति को दिन में 5 बार काबा की ओर मुख करके पूजा करना यानी कि नमाज पढ़ना अनिवार्य है, और साथ ही पैगंबर मोहम्मद की बातों का अनुसरण करना और अपने पापों की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना भी करना जरूरी है। ऐसा कुरान में बताया गया है। दुनिया के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊंट पर या फिर जहाजों पर चढ़कर मक्का मदीना पहुंचते हैं। मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान भी बहुत सलामती से रखे गए हैं। जो तीर्थ यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं उनके पैरों के दर्शन करके खुद को
धन्य मानते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि हज की यात्रा करने के बाद अगर किसी मुसलमान की किसी कारण वहां पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी वहीं पर समाधि बना दी जाती है। और दोस्तों, इंटरनेट पर मिली जानकारी और कुछ मुसलमानों से बातचीत करने के बाद हमें यह पता चला है कि अगर कोई मुसलमान मां मर जाता है उसके परिवार वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनका मानना है कि खुदा ने एक पाक मुसलमान को अपनी आगोश में ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का की हज यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मक्का को इस्लाम धर्म का 5वां स्तंभ माना जाता है। और कहते हैं कि काबा यानी कि जो यह काली भारत है, यहीं से धरती की शुरुआत होती है। हालांकि यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ है यह तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मुसलमानों का कहना है कि इस बात के प्रमाण कुरान में दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो गैर मुस्लिम लोगों के मन में ज्यादातर आते हैं। आखिर क्या होगा अगर कोई हिंदू या फिर किसी और धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना में चला जाए? दोस्तों, वहां पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा यह तो हमें नहीं पता, लेकिन जानकारी के अनुसार इतना बता सकते हैं कि दूसरे धर्म के व्यक्ति अगर वह दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अब भला वो कैसे, तो चलिए हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी देश में जाने से पहले हमें वहाँ का वीज़ा और पासपोर्ट बनवाना ज़रूरी होता है। अब हम आपको बता दें कि जब आप सऊदी देश के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आप किस कारण से जा रहे हैं, यानी कि आप किस काम से वहां जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोल देंगे तो आपको बता दें कि आपका झूठ क्रॉस वेरीफाई में तुरंत पकड़ा जाएगा। आपका वीज़ा लगने से पहले आपसे इन सब बातों के बारे में पूछा जाएगा, और अगर आप यह कह देंगे कि भी मैं हिंदू हूं तो आप कभी कैंसल हो ही जाएगा, क्योंकि सऊदी देश के कानून के अनुसार मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है। और मान लीजिए कि आप सऊदी देश में किसी दूसरे काम से जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आपको विचार आता है कर ले, लेकिन अब वहां पर फिर भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां प्रवेश करने से पहले आप के पासपोर्ट और वीजा को पूरी तरह से चेक किया जाएगा। और पासपोर्ट देखते ही आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि यह व्यक्ति किसी धर्म से ताल्लुक रखता है। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ गैर मुसलमानों के ही पासपोर्ट और वीजा चेक किए जाते हैं। वहां अगर कोई मुस्लिम जाता है तो उसका पासपोर्ट और वीजा भी वहां अच्छे से चेक किया जाता है। अब तक कई गैर मुस्लिम लोग वहां पर जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सब के सब नाकाम रहे, क्योंकि वहां जाने के लिए वहां की अथॉरिटी से परमिट लिया जाता है। इस परमिट को लेने के लिए इस्लाम धर्म के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब देने के बाद ही यह परमिट मिलता है। तो अब आपको बताते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो हिंदू होकर भी मक्का के दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाला एक रमेश नाम का हिंदू था जिसने मक्का मदीना के दर्शन किए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे, तो दोस्तों, भारत का रहने वाला रमेश हिंदू था, लेकिन वह सऊदी में काम करता था। वो बहुत जिस कमरे में रहता था उसके साथ उसका दोस्त रहता था जिसका नाम की था। उसके दोस्त सिद्दीकी ने उसे इस्लाम धर्म के बारे में बताया। अपने दोस्त की बातों को सुनकर रमेश उसे पसंद करने लगा। रमेश ने इस्लाम धर्म के ऊपर लिखी कई बातें भी पढ़े और उन्हें समझ देने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जो दिन में एक बार भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रमेश दिन में 5 नमाज पढ़ने लगा। जब रमेश भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों को कहा कि वह इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है। उसके इस ने से उसके परिवार वाले काफी नाराज हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कुछ ठान लो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक ऐसे ही रमेश ने अपने परिवार वालों के सामने इस्लाम धर्म को अपना लिया और सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। इसके बाद उसने अपने सारे सरकार
गाड़ी दस्तावेजों में अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया। दोस्तों, इस्लाम धर्म से रमेश बहुत ही लगाव करने लगा था, इसलिए उसे मन में यह बात आई कि क्यों न मक्का मदीना के दर्शन के लिए जाया जाए। अब इस फैसले के बाद मक्का मदीना के लिए चला गया। सारे सरकारी दस्तावेज सही थे, इसलिए उसे वहां जाने की अनुमति, निजी परमिट भी मिल गया। काबा की परिक्रमा करने के बाद और सारी जरूरी रस्में पूरी करने के बाद उसे खुदा से ख्वाहिश की कि ए खुदा, मुझे तो अपनी आगोश में ले ली। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर वहां जाकर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वह बहुत खुश नसीब होता है। अब रमेश ने तो बहुत परिश्रम किया था वहां जाने के लिए और इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था। शायद इसीलिए उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई थी, जिसके बाद रमेश के घर वालों को सूचना दी गई और फिर उसकी वहीं पर समाधि बना दी गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब जबकि बेल आइकन को जरूर दबा लें।